भाव आता है। कैसा भाव? वो जो वृद्ध स्वरूप नारायण ने मुझको उपाय बतलाया है भगवान श्री सत्यनारायण कथा का, वह व्रत मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। देखो कुछ भी है भी नहीं है, गरीब ब्राह्मण दरिद्र था, कुछ था भी नहीं उस ब्राह्मण के यहाँ, फिर भी भगवान के विश्वास के कारण उस ब्राह्मण ने संकल्प कर दिया। खाने के लिए नहीं था उस ब्राह्मण के यहाँ, और सब पता है कि पूजन सामग्री में क्या लगता है, पर उसने केवल अटूट विश्वास भगवान के प्रति रहा कि करने वाला तो परमात्मा है, मैं कौन हूं करने वाला, प्रभु आप ही के सुब्रत हो, आप ही करो। संकल्प कर देता है कि जाके रही भावना जैसे, और प्रभु मूरत देखे तन तैसे। भगवान के प्रति भाव प्रकट हुआ उस ब्राह्मण को कि प्रेम का मैं भूखा हूं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भजते चलो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के अधीनस्थ हैं, किसी के मेवा मलाई मिष्टान मेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अरे दुर्योधन को मेवा त्यागो, शाग पितुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। करने वाला तो कोई है, कन्हैया है। हम और आप में क्या सामर्थ्य जो हम कर सकते हैं। जो श्वास भी होने, हम 24 घंटे में 21,000 बार सांस लेते हैं। ये सांस भी जो है ना, एक सेकंड की जो सांस है भगवान की दी हुई है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, पर हम किस चीज में हम घमंड करें, किस चीज में हम अपना अहंकार लाएं कि प्रभु ये मेरा है। अरे सांस भी हमारी नहीं है, जो सांस हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो किसकी दी है? सब मेरे कन्हैया की। हमारा तो कुछ नहीं है। फिर भी हम किस में गुरूर करें, किस में लाएं कि ये हमारा शरीर है, हम बहुत घमंडी हैं। फिर भी मानव सुधरता नहीं है, फिर भी मानव अपने भोग विलास में 24 घंटा लगा हुआ रहता है। आज वह परमात्मा के प्रति जब भाव प्रकट किया उस साधु वो ब्राह्मण ने, तो गदगद हो जाता है, झोली को लिया चल देता है ग्राम की ओर। भगवान की कृपा के द्वारा जो प्रतिदिन कमाता था, आज उस ब्राह्मण को चौगुना धन प्राप्त हो जाता है। जा पर कृपा राम की होई, और ताप पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा उस ब्राह्मण के प्रति हुई। पक्के केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सभा एकत्र करते हुए संध्या काल के समय भगवान कथा को श्रवण करने लगा। बंधु बांधवों के साथ जब श्रवण किया तो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर भी उसको घमंड नहीं आया, इतना धन प्राप्त हुआ उस ब्राह्मण को। एक ब्राह्मण ही जो दयावान हुआ करता है। कौन ब्राह्मण? जो सत्कर्मी ब्राह्मण हो। आज वह ब्राह्मण देवता ने जब कथा को श्रवण किया तो धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी अब उसके मन में भाव प्रकट हो जाता है कि मैं हर पूर्णमासी के दिन भगवान कथा का गायन करूंगा। हर पूर्णमासी के दिन भगवान कथा का गायन करने लगा। इतने लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला काष्ठ वहां से गुजरा, लकड़ी का गट्ठा सिर से पृथ्वी पर रखा, चल देता है। ब्राह्मण को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और बोल पड़ा, कहने लगा कि इस देव का व्रत कर ले, उससे क्या फल मिलता है। ब्राह्मण देवता ने सारा हाल बता दिया। लकड़हारे ने कहा, मैं इस व्रत को करना चाहता हूं, इसका फल विधान क्या है, कृपा करके बताइए। ब्राह्मण देवता ने सारा विधान बतला दिया। अंतोगत्वा शांत प्रमयवंत में संकल्प कर देता है कि आज जो लकड़ी बेचने में जितना धन प्राप्त होगा, उसी के द्वारा भगवान कथा को मैं श्रवण करूंगा। प्रसाद को ग्रहण किया, लकड़ी का गट्ठा सिर पर रखा, चल देता। जहाँ बड़े बड़े धनवान लोग रहते हैं वहां पर उसकी लकड़ी चौगुना बिक जाती है। पक्के केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सभा एकत्र करते हुए संध्या काल के समय और भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाता है। और भगवान कथा को जब श्रवण किया
तो अंतो गत्वा शांत प्रमयो, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यही लकड़हारा पूर्व जन्म पर महाराज निषाद राज हुआ। भगवान राम को गंगा पार करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। और वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो था वो पूर्व जन्म पर महाराज सुदामा हुए, भगवान कृष्ण के परम मित्र कहलाए। कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तस्च मंत्राधीनम सो तस्मात् ब्राह्मण देवता। जगत के अधीन भगवान है, भगवान के अधीन जगत है। देवाधीनम जगत सर्वम, और मंत्र के अधीनस्थ देवता है। ते मंत्राधीनस्थ ब्राह्मणा तस्मात् ब्राह्मण देवता, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन। और ब्राह्मणस्य आधीनस्य देवता, ब्राह्मण ही आधिस्य भगवान का देवता है। भगवान का अंग ही आधा ब्राह्मण है। उसी प्रकार तब तो कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, और विप्र प्रसादाम कमला बरोहम, विप्र प्रसादात् मजितो यम, और विप्र प्रसादाम राम नामम। ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम किया। सता सुदामा ब्राह्मण हुए, कृष्ण भगवान के मित्र कहलाए, भगवान की भक्ति करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री स्कंदे प्राणे रेवा कंडे श्री क्षत्राण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सूतोवाचो, तृतीय अध्याय कथा पर सूज्य महाराज जी गायन करते हैं। उनका मुखो नामो राजा, उनका मुख